पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। अभी हम लोग एजेकियल के ग्रंथ के अध्याय 25 पर मनन कर रहे हैं। एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 25 में हम देखते हैं 4 देशों के विरुद्ध ईश्वर भविष्यवाणी कर रहे हैं एजेकियल के मुंह से। कौन कौन देश है? अम्मोनी, मोआबी और एदोम और फिलिस्ती। इन 4 देशों के खिलाफ में नबी भविष्यवाणी कर रहे हैं। अम्मोनी के खिलाफ दंड की भविष्यवाणी इसीलिए है कि अपनी ईर्ष्या के कारण उन्होंने यूदा के पतन पर, जब यूदा के ऊपर विपत्ति आई तो उन्होंने आनंद मनाया। किसके? ईर्ष्या के कारण। लोग ऐसे विपत्ति जब आती है, मनुष्य में भी ऐसा ही है, तो वे लोग आनंद मनाते हैं। इसी तरह यहाँ पर अम्मोनी जाति के लोग, अम्मोनी लोग यूदा के पतन पर आनंद मनाए, ईर्ष्या के कारण आनंद मनाए, दूसरों के पतन पर आनंद मनाते हैं। प्रभु कहता है वचन संख्या 3 में, अम्मोनियों से कहो, प्रभु ईश्वर की यह वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर यह कहता है, जब मेरे मंदिर को अपवित्र किया गया, जब इस्राएल की भूमि को उजाड़ा गया और जब यूदा का घराना निर्वासित किया गया, तो तुमने आहा कहा। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जब यूदा पर विपत्ति आई तो अम्मोनी लोग आनंद मनाए। जिस तरह वचन संख्या 6 में हम लोग देखते हैं, हालेलुया, प्रभु ईश्वर कहता है, तुमने इस्राएल के देश के विरुद्ध तिरस्कार पूर्वक तालियां बजाई, पैर पटके और खुशियां मनाई। इसलिए मैं तुम पर अपना हाथ उठाऊंगा और तुम्हें लूट जाने के लिए राष्ट्रों को दे दूंगा। मैं राष्ट्रों के बीच से तुम्हें निर्मूल कर दूंगा और देशों से बहिष्कृत कर दूंगा। मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। तुम तभी यह समझोगे कि मैं ही प्रभु हूँ। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, देखिए, दूसरों के विपत्ति पर आनंद मनाना एक खतरनाक पाप है, जिसके चलते विपत्ति आ सकती है। जब हम दूसरों की विपत्ति हो रही है, दूसरे लोग जब दुखित हैं, दूसरे लोग जब गिर गए हैं, तो हम यदि उनके गिरने पर, उनके पतन होने पर जब हम खुशी होते हैं, तो प्रभु देखता है ना हमारा व्यवहार किस तरह है। जिस तरह सूक्ति ग्रंथ में वचन लिखा हुआ है, अध्याय 17 वचन संख्या 5 में, जो कंगाल का उपहास करता वह उसके सृष्टिकर्ता का अपमान करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, कंगालों के साथ, गरीबों के साथ, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनके साथ हमें सोच समझ कर व्यवहार करनी चाहिए, क्योंकि उनके बीच में प्रभु का निवास होता है। जब सब कुछ लूट गया, किनका? यूदा का। जब सब कुछ लूट लिए जाते हैं तो कंगाल ही हो जाते हैं ना। यूदा, जब उनको सब लूट लिया गया यूदा को, तो ये जनता को कंगाल जनता ही बताएंगे। तो ये सारी जनता कंगाल हो गए। जब उस पर आक्रमण हुई, सब कुछ खत्म हो गया। हालेलुया। उस समय उसके निंदा करना सृष्टिकर्ता का अपमान है। जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं सूक्ति ग्रंथ अध्याय 17 वचन 5 का दूसरा भाग में, जो दूसरों की विपत्ति पर प्रसन्न होता है उसे निश्चय ही दंड मिलेगा। आगे पता चलता है उनको दंड मिला। इसीलिए सावधान रहना है। दूसरे लोगों की विपत्ति में जब हैं हुए, यदि आप हंसेंगे, यदि मैं हंसूंगी, हम खुशी होंगे, खुशी मनाएंगे, जरूर हम पर तकलीफ आएगी, क्योंकि प्रभु न्यायी है, वो न्याय करेगा हमारे प्रति। यहाँ पर अम्मोनियों पर ऐसा ही हुआ है, अम्मोनी जाति पर ऐसा ही हुआ। आगे हम देखते हैं मोआब पर अब तकलीफ आ रही है। किस लिए? प्रभु मोआब को किस लिए दंड दे रहे हैं?
हम मोआब पर हुए तकलीफ के बारे में पढ़ते हैं। मोआब के ऊपर क्या पाप था? उन्होंने भी इसी तरह यहूदा की निंदा किया। यहूदा ईश्वर का चुना हुआ जनता, चुना हुआ देश, ईश्वर का विशेष चुनी हुई जनता थी। और इनके पतन होने पर जो भी इनके लिए हंसी उड़ाए, जो भी इन पर खिल्ली उड़ाए, प्रभु हर एक लोगों को दंड देगा, क्योंकि प्रभु अपने लोगों को प्यार करता है। उन्होंने इसी तरह यहूदा की भी निंदा की थी। मोआबी लोग यहूदा की निंदा की थी। मेरे भाई मेरे बहन, आज जो लोग प्रभु के चुने हुए लोगों के विरुद्ध में जो निंदा करते हैं, उनके बारे में टीका टिप्पणी करते हैं, प्रभु दंड देता है। मैं अपने जीवन में देख चुकी, जितनों भी विरोध करते हैं, कलीसिया का विरोध में जाते हैं, चुने हुए लोगों के विरोध में जाते हैं, सुसमाचार प्रचारकों के विरुद्ध में बोलते हैं, यदि वे इस तरह करते हैं, मैं उनको देखी हूँ उनको दंड पाते हुए। हालेलुया। इसीलिए अब हम लोग देखते हैं मोआब के बारे में वचन संख्या 8 में। हालेलुया। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मोआब ने कहा था, यहूदा का घराना दूसरे सब राष्ट्रों के सदृश है, इसीलिए मैं मोआब के पार्श्व भाग को खोल दूंगा और एक छोर से दूसरे छोर तक उसके नगरों को, देश के गौरव बेत यशीमोत, बाल मओन और किरियातैन को नष्ट करूंगा। मैं अम्मोनियों के साथ उसे भी पूर्व देशवासियों के अधिकार में कर दूंगा, जिससे राष्ट्र के बीच उसका स्मरण तक ना किया जाए। मैं मोआब को दंड दूंगा, वे तभी यह समझेंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु अपने चुने हुए लोगों को, अपने चुने हुए राष्ट्र को, उसको बचाता है, हर तरह से उनकी रक्षा करता है, उनके विरोधियों को दंड देता है। यहाँ पर देखते रहे मोआब के साथ किस तरह उन्होंने दंड दिया। यहूदा का घराना दूसरे सब राष्ट्रों के सदृश है। यहूदा की निंदा किया। जब यहूदा की निंदा किया है, यहूदा की निंदा सीधे ईश्वर की निंदा हो जाती है, क्योंकि एजेकियल के 36वां अध्याय के 20वां वचन में हमें इस विषय में सुनने के लिए मिल चुका है। यहूदा की निंदा किया, उपहास किया, इसलिए तकलीफ हुई, इसीलिए तकलीफ आई। किसके ऊपर? मोआब के ऊपर, अम्मोनी के ऊपर। तुम उपहास मत करो, नहीं तो तुम्हारी बेड़ियां फिर कसती जाएगी। ये वचन लिखा है 36वां अध्याय के वचन 20 में। उपहास और निंदा बहुत खतरनाक चीज है मेरे भाई मेरी बहन। एदोम के विषय में भयानक विपत्ति आई। कारण क्या है? एदोम ने धोखा दिया। किसको? यहूदा को। वास्तव में ये एदोम सब मिल के बाबुल के खिलाफ जाएंगे सोच करके एक योजना बनाई थी। सब मिल के, कौन कौन? मतलब एदोम और अन्य देश। हम देखते हैं यिर्मयाह के किताब में अध्याय 27 वचन संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, इसीलिए तो सिदकिय्याह ने बीच में बाबुल के खिलाफ योजना बनाई। ये लोग साथ देंगे बोल करके, लेकिन अंत में क्या हुआ? ये एदोम यहूदा का साथ नहीं दिया। ये बोला था कि हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन यहूदा का साथ नहीं दिया, बल्कि क्या किया? साथ नहीं दिया और क्या किया? बाबुल का साथ दिया। ये एदोम नबूकदनेस्सर का साथ दिया और उनके साथ मिलकर यहूदा पर आक्रमण किया। दोनों साथ नहीं दिया बल्कि आक्रमण किया और यहूदा के हाथ से नेगेव नामक एक जमीन जो है उसको भी हड़प लिया और इस तरह अपने नाम कर लिया। हालेलुया। इसलिए उनके ऊपर तकलीफ जरूर आने वाले हैं। किसके ऊपर? एदोम के ऊपर। हालेलुया। हम लोग वचन संख्या 12 में पढ़ते हैं,
एदोम के विषय में प्रभु ईश्वर यह कहता है, एदोम ने यूदा के घराने से बदला लिया और उससे प्रतिशोध लेकर घोर अपराध किया। इसलिए प्रभु ईश्वर कहता है, मैं एदोम पर अपना हाथ उठाऊंगा, मैं उससे मनुष्यों और पशुओं को निर्मूल कर दूंगा और उसको उजाड़ बना डालूंगा। देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं एदोम ने यूदा के घराने से बदला लिया, उससे प्रतिशोध लेकर घोर अपराध किया। और इसके बाद हम लोग देखते हैं फिलिस्ती के विषय में। फिलिस्तीनियों ने बदला लिया और वचन संख्या 15 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु ईश्वर यह कहता है, फिलिस्तीनियों ने बदला लिया और स्थायी शत्रुता के कारण विनाश करने के उद्देश्य से तिरस्कार के साथ प्रतिशोध लिया। इसलिए प्रभु ईश्वर कहता है, मैं फिलिस्तीनियों पर अपना हाथ उठाऊंगा और करेतियों को निर्मूल कर दूंगा और समुद्र तट के शेष लोगों का विनाश कर दूंगा। मैं क्रोधावेश में उन्हें दंड देकर उनसे भारी बदला चुकाऊंगा। जब मैं उनसे बदला चुकाऊंगा तो भी ये समझ जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। ये नहीं समझ रहे थे प्रभु को, न मोआबी समझा, एदोम भी नहीं समझा, फिलिस्तीनी भी नहीं समझा और अमोनी लोग भी नहीं समझे। और ये क्या कर रहे थे? यूदा के साथ विद्रोह किया, यूदा का साथ नहीं दिया, यूदा का खिल्ली उड़ाया। इसलिए प्रभु उनको दंड दे रहा है और कहता है, अस्थायी शत्रुता के कारण ये लोग शत्रुता किया, विनाश करने के उद्देश्य से उन्होंने तिरस्कार किया। इसलिए यूदा के साथ इनकी जो जनता के खिलाफ में प्रभु उनका पक्ष ले रहे हैं। वास्तव में जब वे आए, उनके द्वारा यरूशलेम के पाप के कारण उनके ऊपर न्याय हुआ। प्रभु यरूशलेम को न्यायकर्ता होने के कारण उन पर पाप के कारण न्याय कर रहे हैं। लेकिन जितने लोग इस तरह के तकलीफ प्रभु के लोगों को दिए, प्रभु की जनता को दिए, यूदा और यरूशलेम जितने भी उनके जनता को दिए, प्रभु की चुनी हुई जनता को सबका प्रभु बदला लिया, सबको दंड दिया। उन सभी लोगों के ऊपर बाद में दंड आया और इसलिए ये 4 देशों के खिलाफ भविष्यवाणी हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे इन 4 देशों में ये भविष्यवाणी पूरी होती है और उनको दंड भुगतना पड़ता है। मेरे भाई मेरी बहन, हमें संदेश क्या मिलता है? आज जब हम अपने जीवन क्षेत्र में जी रहे हैं, तब हमारे साथ भी बहुत सारे लोग, यदि हम प्रभु के वचन को जी रहे हैं, अच्छी तरह जीने के बावजूद भी कुछ तकलीफ़ें, कुछ रुकावटें और कुछ मुसीबतें आ जाती है, तो लोग खुशी होते हैं। यदि ऐसे लोगों के ऊपर हम भी यदि खुशी होंगे तो प्रभु हमें भी दंड देगा। प्रभु हमें भी उसका बदला चुकाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु सभी लोगों को प्यार करता है, चाहे प्रभु को जाने या प्रभु को नहीं जाने, सभी आत्माएं प्रभु की हैं, सभी लोग प्रभु के लोग हैं। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं इस पृथ्वी पर, सब की आत्माएं प्रभु की आत्माएं हैं। पूरे ब्रह्मांड में प्रभु यीशु एक एक पर नजर रखता है, इसलिए एक एक का न्याय भी करेगा। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, हमें सतर्क हो जाना है। किसी के विपत्ति पर नहीं हंसना है ना, किसी के गिरावट पर नहीं हंसना है। आज बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं, बाद में प्रभु उनके ऊपर दंड जरूर आने देता है। क्यों? क्योंकि प्रभु न्यायी है, इसलिए उन न्याय को आने देता है और हम समझ नहीं पाते हैं कि किस लिए ऐसा हो रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, चलिए आज हम अपने आप को प्रभु के हवाले करें, सबों को ईश्वर के नाम से प्यार करने के लिए सीखें। ईश्वर को धन्यवाद। जय यीशु।